अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। सो कैन यू गाइस लिसन टू मी और नॉट? आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। चले वकार साहब, आपकी मेहरबानी है, आप हमें बता देते हैं। बच्चे तो बताने को तैयार नहीं है कि उनको आवाज़ आ रही है या नहीं, या डिले है शायद। चलें, ज़बरदस्त है। अच्छा, हम लोग कल बात कर रहे थे वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर कि हमें वेबसाइट जो है फुल जो एग्जाम्पल थी इसको कैसे क्रिएट करना है। एंड वी ट्राई टू क्रिएट हेडर ऑफ द वेबसाइट, जो कि हम सोर्स से देख के बना रहे थे, जिसमें हम लोग स्टाइल्स कॉपी कर रहे थे और वी आर ट्राइंग टू ऐड सम मीडिया क्यूरीज यस्टरडे। और काफ़ी सारे कंसेप्ट मैंने आपके साथ उसके बारे में शेयर कर दिए थे, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं और ट्राई करते हैं कि उस वेबसाइट को हम अपने लेक्चर में किसी तरह से नियर टू कंप्लीट जो है वो उसको ले जाएं। कंप्लीशन तकरीबन अगर उसकी नहीं हो सकती तो एट मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे कवर हो जाएं। तो कोड मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो कल हम लोग कोड कर रहे थे वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वेबसाइट का जो डेमो है उसको भी ओपन कर लेते हैं। और एक और चीज़, आज जो हमारा स्टार्ट है दैट वाज विद द गुड न्यूज़। मोहसिन के साथ मेरी गपशप चल रही थी, टोल्ड मी कि इज वर्किंग विद द क्लाइंट, उससे बात चल रही है अभी, एंड सून ही विल गिव एन ऑर्डर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ कंप्लीटेड हिज फर्स्ट ऑर्डर, जिसका भी पहला मॉड्यूल जो है अभी कंप्लीट हुआ है। देयर आर 2 मोर। तो इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया है, जिस तरह बाकी दूसरे कर रहे हैं, मोहसिन के अलावा एक और हमारे हैं, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, हसन हसन ने 2 किए हैं काम, 2 ऑर्डर्स किए हैं। ठीक है, सो इसी तरह से आप लोगों को भी अब आई थिंक जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप लोग प्रोजेक्ट पिक करें और काम करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस और जो बाकी चीज़ें हैं वो साथ साथ इंशाल्लाह चलती रहेंगी। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आप साथ साथ सीखते हैं। ये बात मेरा ख्याल है अभी मुझसे बेहतर आपको मोहसिन बता सकता है कि उसको इस प्रोजेक्ट के दौरान क्या लर्निंग हुई है। सो विल डेफिनेटली ऐड मोहसिन एंड सम जूम सेशन इन नेक्स्ट 1 or 2 डे, ताकि ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। आप जो न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सा उसकी ज़ुबानी जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो बता सके। मतलब मैं तो आपको बताता रहता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो चले अपने साथ के किसी स्टूडेंट से किसी ट्रेनिंग से आप पूछेंगे तो मे बी यू हैव मोर आइडिया अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। आज इस वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं। मोहसिन को सारे कंग्रेचुलेट कर दीजिएगा, मोटिवेशन इससे होती है। फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने कंप्लीट किया है, तो आई एम ऑल्सो गोना कमेंट अंडर दिस स्ट्रीम ऑफ टुडे, ताकि मोहसिन शुड फील गुड अबाउट इट। और मोहसिन, अगर आपको ड्यूरिंग द जॉब कहीं पे इशू आता है तो डेफिनेटली लेट मी नो। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल दोज हु आर वर्किंग। तो आपकी स्ट्रीम में भी मैं उनको कंग्रेचुलेट कर दूं, सो देन वी प्रोसीड फॉर द लेक्चर। ये उस तरह से मतलब हो गई है जैसे अक्सर हम लोग फेसबुक पे देखते हैं तो 4-5 लोगों का ग्रुप होता है और उसमें से कोई बंदा आईफोन एक्स मैक्स प्रो ले ले
तो उसका बैनर बना के इलाके में लगवा देते हैं कि हम फलां फलां साहब को आईफोन एक्स मैक्स प्रो लेने के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं, तो मोहसिन हम आपको पहला ऑर्डर कंप्लीट करने में मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए भाई हमारी मुबारकबाद। अच्छा जी, सेकंड वेबसाइट का नाम मुझे जो है ना वो याद नहीं रहता, हर दफ़ा भूल जाता हूँ मैं। सो अगेन मुझे डॉक्यूमेंट्स ओपन करना पड़ेगा। दैट इज लैब वन इनसाइड, ठीक है, जिसको हम भूल जाते हैं। अच्छा जी, लैब वन इनसाइड को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और हमें एग्जैक्ट व्यू चाहिए लैब वन इनसाइड का इस वेबसाइट के ऊपर। तो दोनों को ज़रा इनकॉग्निटो मोड में चला लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अगर एडमिन में चेंजेस करनी पड़े तो हम इस व्यू पे चेंज कर लेंगे नॉर्मल मोड में, और टेस्टिंग हम इस मोड में कर लेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा सा कोड किया था अपर हेडर के लिए, और सीएसएस को बिल्कुल हमने चेंज किया है। क्या चेंज होने वाला रहता है, यहाँ पे आपके पास ये जो एंकर है उसका कलर वाइट आ रहा है, साथ उसको थोड़ा सा बॉर्डर लगा हुआ है, शेडो लगा हुआ है, और ये डोंट मिस, मतलब ये जो भी इनकी नई अपडेट आती है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो हम वी हैव टू डू समथिंग सिमिलर। तो सबसे पहले आपको अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। सो एल आई, और एल आई के अंदर ए है, और ए के ऊपर अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ये लगी हुई है, इसका कलर चेंज करके आप वाइट करना है, सो दैट वुड बी ओके। और वाइट को अगर आप देखें तो साथ थोड़ा सा शेडो भी है, और होवर के ऊपर रेड भी है, तो ये टैग शेडो लगा हुआ है, ठीक है, ये भी अप्लाई करना है आपने। क्लियर है। और इसके होवर पे भी हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है। सो करते ही हैं कि हम लोग अपने कोड को सेंटर में ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपना स्टाइल शीट को ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर यहाँ पे क्या करना है, जो एंकर है उसका कलर चेंज करना है और टेक्स्ट शेडो अप्लाई करना है। तो ये रूल ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, इस रूल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं और करने लगा हूँ, तो मैंने कल आपको बताया था कि हर पेज का हमारे पास बॉडी के अंदर क्लास दी होती है, तो अब मैं पेज स्पेसिफिक स्टाइल करने लगा हूँ, ताकि किसी पेज दूसरे पेज के ऊपर अगर ये क्लास इंप्लीमेंट हो रही है तो उसके स्टाइल्स चेंज ना हो फॉर नाउ। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं एक सेक्शन जो मैंने हेडर सीएसएस सेक्शन पिक किया है, उसके अंदर मैं उसको हेडर सीएसएस सेक्शन एंड करने लगा हूँ। और इसके अंदर मैं मीडिया क्यूरी से पहले यहाँ पे बॉडी जिसकी क्लास होम है और पेज का टेम्पलेट है, यानी इस टाइम हमारा होम पेज चल रहा है, तो पेज टेम्पलेट जो है उसके अंदर हमारे पास जहाँ पे एंकर जिसकी क्लास ये आ रही है, यानी सेक्शन टॉप डॉट नैव के अंदर जो एंकर आ रहा है उसका जो कलर है वी हैव टू मेक इट वाइट, और उसका जो टेक्स्ट शेडो है वो हमें इस तरह से चाहिए। ठीक, तो दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे होवर करने पे टेक्स्ट डेकोरेशन आ रही है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसी को पिक करें। ये जो आप माउस ओवर करते हैं एक इफेक्ट होता है सुडो, और इसके सिलेक्टर होते हैं, होवर स्ट्रेट होती है इसकी एंकर की। तो ए की जो होवर स्ट्रेट है, जब इसके ऊपर माउस आए तो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं आनी चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना है। ठीक है, रिफ्रेश करें। तो कलर वाइट, और इसको शेडो भी लग गया, और इसके होवर करने के ऊपर आपके पास टेक्स्ट शेडो नहीं आ रहा, और इसके अलावा इसको भी रिफ्रेश करके एकदम चेक करें, तो देखें ये वाला कलर जो है ग्रे है थोड़ा सा, और होवर करने में कलर वाइट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कलर हैश ट्रिपल सी है और होवर के ऊपर वाइट हो जाता है। सो लेट्स डू द सेम थिंग। यहाँ पे अब कलर जो है
ये कर दें और होवर पे कलर आप कर लें वाइट। ठीक है, या 3 डिजिट्स या 6 डिजिट्स में आप देते हैं कलर। ये हेक्साडेसिमल बेस होती है आपके पास। ठीक है, आरजीबी में भी दे सकते हैं आप, हेक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये सिमिलर इफेक्ट है जो हमारे पास वहाँ पे आ रहा है। आप ऊपर कवर करेंगे तो आपका जो आइकॉन है वो वाइट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नीचे हमारा लोगो आ गया था। लोगो के नीचे हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे इस स्पेसिफिक मेन्यू के सेक्शन को हम लोग क्रिएट कर रहे थे, और इसमें हमारे पास हमने क्रिएट किए फॉर सेल तक। अब इन मेन्यूज को हमें पहले तो कलर करना है। जैसे यहाँ पे कलर हुए हैं, हर एक जो मेन्यू है वो दूसरे से सेपरेट है। उसके साइड पे कहीं ना कहीं कोई बॉर्डर आ रहा है। स्टाइल आप यहाँ से भी अगर देखेंगे, बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है, बॉर्डर बॉटम आ रहा है 5 पिक्सल सॉलिड, और इसके अलावा आप देखें तो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल का आ रहा है। ठीक है, अगर मैं उसको खत्म करता हूँ तो ये डेप्थ थोड़ी सी खत्म हो जाती है, ऐड करता हूँ तो डेप्थ आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा और प्रॉपर्टी क्या लग रही है इसके ऊपर, अगर हम थोड़ा सा चेक करें तो कहीं ना कहीं बॉर्डर लेफ्ट आ रहा होगा। ये बॉर्डर लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप बॉर्डर खत्म करेंगे तो ये दरम्यान में जो लाइनें हैं वो खत्म हो जाती हैं। सो इट मीन्स के सारी गेम जो है वो बॉर्डर की है। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो प्योर ब्लैक करना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। इस एल आई का जो बैकग्राउंड कलर है ये #2C2C ये आ रहा है। सो ये हमें बैकग्राउंड चाहिए। तो हमारा सिलेक्टर क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्टर पिक करें। अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है, इसने हर एक आइटम का बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है। हमें भी हर एक आइटम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो नैव नैव के अंदर आपके पास डायरेक्ट आप यहाँ से इस पे, ये होता है आपका इंस्पेक्टर एलिमेंट टूल। इससे आप चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जिस भी इसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर लेके इसको आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके HTML पे आपको ले जाएगा इंस्पेक्टर के अंदर। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं एंकर पे आ गया। तो मुझे हर एक एल आई पे अप्लाई करना है। तो एल आई को क्या क्लास क्या लग रही है, मेन्यू आइटम टाइप कस्टम, मेन्यू आइटम ऑब्जेक्ट कस्टम, मेन्यू आइटम 678। और इसका जो ऊपर लिस्ट है दैट इज मेन मेन्यू। मेन्यू न्यू में जो हमने मेन्यू का नाम रखा था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। तो जो हमने मेन्यू का नाम रखा था वो उसकी आईडी में भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वही हमारे पास मेन्यू की आईडी आ रही है, तो हमने आईडी की बेस पे इसको टारगेट कर लेना है। सो रूल क्या बनेगा, रूल यहाँ से चेक करते हैं दोबारा। मेन नैव सेक्शन है, सेक्शन मेन डैश नैव, यहाँ पे ये सेक्शन है और ये इसको क्लास लगी हुई है सेक्शन डॉट उसकी क्लास। उसके अंदर मेरे पास डिव आ रही है, उस डिव के अंदर ये डिव आ रही है मेन मेन्यू कंटेनर। ये करना चाहें ये कर लें, नहीं तो डायरेक्ट इसको पिक कर लें। इसके अंदर जो यूएल जिसकी आईडी ये है उसके अंदर जो एल आई आ रही है उसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। बैकग्राउंड पर प्रॉपर्टी क्या लगानी है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, विड्थ 10% आ रही है और बॉर्डर विड्थ ये आ रही है। ठीक है, अ, ये बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड आ रहा है, ये भी अप्लाई कर दें। फिर रिफ्रेश करते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ गई। और क्या हो रहा है, इसके नीचे एक बॉर्डर आ रहा है जो कलर्ड में आ रहा है, ये क्या चीज़ है इसको भी चेक करते हैं। सो दोनों एलिमेंट्स के ऊपर मिक्स प्रॉपर्टीज लग रही हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें कंप्यूटर के अंदर तो 45 का आपके पास जो हाइट आ रही है इस एल आई की, इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉर्डर है 5 पिक्सल, ये इसकी ये नीचे ये हाइट दी हुई है बॉर्डर की। अगर मैं इसको खत्म करता हूँ तो ये 5 पिक्सल एक खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला बॉर्डर है ये इस एल आई के ऊपर लगा हुआ है। तो एल आई के अंदर बॉर्डर बॉटम की कोई ना कोई क्लास होगी जो इसको अप्लाई कर रही है इफेक्ट को। सो
देखिए ये तो आपके सामने यार, ये फोटोशॉप नहीं है। अगर तो होता फोटोशॉप मुझे डिज़ाइन दिया होता, तो फोटोशॉप डिज़ाइन से तो मैं फिर अपने अंदाजे के मुताबिक वहाँ से उस पीएससी से हाइट वगैरह लेता टूल से, और यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेता। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सीएसएस हुई हुई है, तो मेरे पास एक समझ लें पॉजिटिव एक है अरेंजमेंट के, मेरे पास ऑलरेडी जो सीएसएस हुई है वो मुझे नज़र आ रही है। तो मैं उसको भी कॉपी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ। जैसे ये बॉर्डर बॉटम मेरे पास नीचे 5 पिक्सल लगा हुआ है, अगर मैं अपने अंदाजे से लगाऊंगा या अगर फोटोशॉप का डिज़ाइन मेरे पास होगा तो मैं टूल से मैयर कर लूंगा। यहाँ पे मेरे पास सामने प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि 5 पिक्सल है, तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वही मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बॉर्डर बॉटम, ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड। अच्छा, बैकग्राउंड भी लगा दिया हमने। और थोड़ा सा टेक्स्ट में फ़र्क है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल कौन सी लगी हुई है वो देखते हैं। अगर हम यहाँ से आके चेक करें फॉन्ट फैमिली है जी ऑक्सफोर्ड एरियल जियोर्जिया सैरिफ। ये एरो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली जो अप्लाई हो रही है, क्या ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई होती है, ये फॉन्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो फॉन्ट डैश फैमिली ऑक्सफोर्ड, क्या दोनों का फॉन्ट सेम है? नहीं है। तो ऑक्सफोर्ड कहाँ से हमारे पास आएगा? fonts.google.com के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की फैमिली को इंपोर्ट करते हैं और उसके अदर प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब मैं प्रोनाउंसिएशन में अच्छा नहीं है, आई डोंट नो कि फॉन्ट वो ओवल कहते हैं या ऑक्सफोर्ड कहते हैं, आई डोंट नो, बट इतना मुझे पता है जो स्पेलिंग लिखे हुए मैं फाइंड आउट करके निकाल सकता हूँ। सो इसी के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो सारे आपको चाहिए। तो इसी को हम सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं इसके ऐड कर लेते हैं फैमिली में, और उसके बाद इसको एम्बेड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के हेडर के अंदर। सो लेट्स कम टू थीम। थीम के अंदर हमारे पास हेडर डॉट पी एच पी में जहाँ पे हेड एंड हो रहा है वहाँ पे लास्ट पे आप ये फॉन्ट ऐड करना है। और अब आप ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी जो है यूज कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड की, ठीक है। सो अब अगर मैं अपनी सी एस एस में वापस आऊँ और यहाँ पे ला के मैं ये फैमिली अप्लाई करता हूँ कहाँ पे, अ, इस एल आई के अंदर जितने एंकर आ रहे हैं उन सब की फॉन्ट फैमिली ये वाली होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा फॉन्ट को अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको उसमें भी बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको स्टाइल बताया हुआ है कि इस तरह से आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो आप बेशक इसको कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब देखें फॉन्ट आपका तकरीबन सिमिलर हो गया, जो फॉन्ट यहाँ पे आ रहा है उससे मिलता जुलता फॉन्ट हो गया आपका। नीचे आपके जो बॉर्डर जो कलर्स आ रहे हैं उन बॉर्डर के कलर जो हैं वो डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट है और हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। तो वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं? अगेन बेस्ट तरीका, यहाँ पे आप जाएं, इस पर क्लिक करें और ये आपको नज़र आ रहा है कि कलर जो है यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी दी हुई है रेड की। ये कलर रेड दिया हुआ है। इस एल आई पे आते हैं तो ये कलर ये दिया हुआ है #F0। सो लेट्स अप्लाई द कलर प्रॉपर्टी। से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे आते हैं होम पे और इसके एल आई के ऊपर अगर हम कलर लगाएं, यहाँ पे आप कलर की प्रॉपर्टी देंगे तो आपका फॉन्ट जो है बॉर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक। सो सिमिलर इफेक्ट हम लोग अचीव कर रहे हैं उसके उसके जैसे ही। सो एल आई के अंदर आपको कलर अप्लाई करने हैं और ये कलर जो है हर एक में डिफरेंट होंगे। सो इनको कैसे अप्लाई करना है? इनको आप सूडो एलिमेंट सेलेक्टर जो है वो लेके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एल आई जो है हमारे पास कितने एल आई है सिस्टम के अंदर अभी राइट नाउ? 1 2 3 4 5। तो मैं पाँचों के पाँच के यहाँ पर डिफरेंट कलर अप्लाई करने लगा। एल आई कॉलन फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑफ टाइप क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ टाइप सी एस एस सेलेक्टर। W3 स्कूल से ये चेक करेंगे सूडो सिलेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये टाइप ऑफ सिलेक्टर है। अगर आपके पास एट अ टाइम एक वेबसाइट के अंदर 3 पैराग्राफ लाइन में दिए हुए हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, फिर फोर्थ पैराग्राफ, तो आपको उसमें से पहले को पिक करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ टाइप पिक कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से फर्स्ट ऑफ टाइप है इस तरह से nth टाइप भी होता है हमारे पास एक सिलेक्टर। तो सी एस एस सिलेक्टर्स में जब आप जाएंगे तो आपको ये सारे सिलेक्टर्स वहाँ से मिल जाएंगे। सी एस एस सिलेक्टर रेफरेंस, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सिलेक्टर की टाइप्स मिलेंगी, इसी में से मैंने ये सिलेक्टर को पिक किया है।
जैसे यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑफ टाइप, तो फर्स्ट ऑफ टाइप की जगह nth भी आ रहा होगा, nth चाइल्ड, ठीक है, nth लास्ट चाइल्ड, nth ऑफ टाइप। Select every p element that is the second p element of its parent। तो nth ऑफ टाइप को हम पिक कर लेंगे, ये फर्स्ट ऑफ टाइप हमारा ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, और बाकियों के लिए हम nth ऑफ टाइप जो है रूल उसको लगा लेंगे। तो एल लाइक nth ऑफ टाइप, सेकंड, सेकंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, nth ऑफ टाइप थर्ड, nth ऑफ टाइप फोर्थ और nth ऑफ टाइप फिफ्थ, ठीक है। तो पहले का कलर मैं क्या देना चाह रहा हूँ जो मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा, रेड येलो येलो ब्लू। तो कलर कोड भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कलर कोड उसने यूज़ किए हैं। इसके लिए कलर कोड उसने यूज़ किया हुआ है रेड डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप भी कलर रेड लगा दें। और इसके लिए जो कलर कोड यूज़ हुआ है वो है जी, यहाँ पे आप आए तो हैश डबल एफ ज़ीरो, तो है डबल एफ ज़ीरो। एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा जो कलर है वो स्टार्ट हो रहा है होम से, उसने होम को एक कलर दिया हुआ है, बाकी सबके कलर डिफरेंट है। अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट जिसपे मैं हॉट, जैसे हॉट टूज पे आता हूँ, तो क्या ये भी पूरा ब्लू हो जाएगा? हाँ, तो इसका मतलब है एक्टिव जो भी हमारे पास मेन्यू है उसका कलर एक ही आ रहा है, बाकी सबके अंदर नीचे पाउडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड येलो, उससे आगे भी येलो, और येलो के आगे हमारे पास आ रहा है जी ब्लू और ब्लू। तो ये ब्लू वही है जो हमारे हेडर में आ रहा है, इसका कलर कॉपी करें और यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। और अपने पेज पे रिफ्रेश करें तो ये इफेक्ट आ गया। और दूसरी चीज़ जो देख रहे हैं कि ये जो डिव है यहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, तो कंटेनर की विड्थ जो है यहाँ पे 1170 आ रही है। अगर इसकी विड्थ को मैं 100% कर दूँ और इसकी मैक्स विड्थ को भी 100% कर दूँ, मेरे पास ये लेफ्ट लोड कर गया। और ये जो मार्जिन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये नहीं चाहिए मुझे, तो वो मार्जिन चेक करते हैं कहाँ से आ रहा है। कंप्यूटर में आते हैं तो ये पैडिंग आ रही है 15 पिक्सल की, इसको ज़ीरो करते हैं। और उसके बाद ये नैप बार इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपको सेक्शन, सेक्शन के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर ये पैडिंग लगी हुई है, इसको भी ज़ीरो करेंगे तो आपका मुकम्मल लेफ्ट हो गया। यानी कि आपको डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर इसकी लेफ्ट पैडिंग सेट करनी पड़ेगी, जो तीनों नेस्टेड एलिमेंट्स हैं, जिससे आपकी ये जो मेन्यू है ये फुल विड्थ वाला आपका मेन्यू बन जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दैट। एक काम कर लेते हैं, इसको क्लास दे लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अगर क्लास इम्प्लीमेंट हो जाए तो बेस्ट है। ये डिव को कंटेनर है, कंटेनर के साथ अगर क्लास आप और लगाते हैं अच्छा, ये डब्ल्यू पी नैव मेन्यू, ये जो फंक्शन है ये वर्डप्रेस का फंक्शन है, और इसको एक दफ़ा हम देख लें तो उसके बाद चेंजेस करना आसान है। डब्ल्यू पी नैव मेन्यू array of nav menu arguments, menu described menu accepts a menu id select name or object menu class css class for use for the ul element menu id the id that is applied to the ul element container whether to wrap the ul and what to wrap it with default div। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिव आ रही है, कंटेनर की क्लास हम इस एट्रीब्यूट से ले सकते हैं। यानी मेरे पास जो कंटेनर आ रहा है वहाँ पर जिसकी वर्थ मैक्स वर्थ 1170 पिक्सल आ रही है, अगर उसको कोई क्लास लगानी है तो मैं कंटेनर क्लास की प्रॉपर्टी दूंगा, तो उससे मेरी क्लास अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कंटेनर क्लास की प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, सो लेट्स ऐड दैट कंटेनर क्लास प्रॉपर्टी। कंटेनर अंडरस्कोर क्लास, और इसकी प्रॉपर्टी हम देते हैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग, विड्थ 100 की क्लास अगर मैं इसको लगा रहा हूँ तो क्या ये इम्प्लीमेंट होती है? तो लेट्स
Try this. एक बार दोबारा चेक करते हैं कंटेनर अंडर क्लास अप्लाई टू द कंटेनर डिफॉल्ट मेन्यू सेलेक्ट कंटेनर आईडी कंटेनर अंडरस्कोर क्लास लोकेशन प्राइमरी है। अच्छा जी। रिफ्रेश करते हैं दोबारा। तो ये कहाँ पे लग रही है क्लास? ये जो W100 हम लोग लगा रहे हैं, ये क्लास जाके लग रही है यहाँ पे। और इस क्लास के अंदर हमारा नैब मेन्यू है, तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए पॉड फाइल, इस कंटेनर पे चाहिए। तो क्या ये कंटेनर, फिर इसका मतलब है बाहर है, ये कंटेनर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंटेनर इनर कंटेनर है, तो हम गलत जगह पे लगा। यानी ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कंटेनर है जो सेक्शन का रैपर है, तो यहाँ पे हमें चाहिए W100 या W-100 विथ 100%। तो ये क्लास हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, इसको निकाल दें। ये क्लास मेन्यू के बिल्कुल ऊपर लग रही है, जो मेन्यू के ऊपर कंटेनर है वहाँ पर अप्लाई होगी, हमें यहाँ से चाहिए। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लास का डिफाइन कर देते हैं रूल। और ऊपर उसके लिए मैं जनरल CSS लिख रहा हूँ, ताकि इस तरह की जनरल क्लासेस के लिए जनरल CSS यूज हो। ठीक है। सो एंड जनरल CSS, इसके अंदर मुझे देना है डॉट विड्थ 100। क्या करेगा वो, विड्थ को 100% कर देगा और मैक्स विड्थ को भी 100% कर देगा, और पैडिंग जो है उसको 0 पिक्सल कर देगा। पैडिंग 0 पिक्सल की क्लास आप अलग बना लें, सबसे बेस्ट है। P-0 की क्लास क्या करेगी, पैडिंग 0 पिक्सल। ठीक है, ये क्लास इंप्लीमेंट कर दें अपने हेडर में, P-0। लेकिन इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने का हमें नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा हमें हो रहा है यहाँ पे, जब हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं, पैडिंग्स मार्जिन्स हमारे यहाँ पे सेट हो गए। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही कंटेनर आपका, ये वाला कंटेनर आपका मेन बॉक्स, जो अगर मेन बॉक्स रिएक्ट कर रहा है, और अगर यहाँ पे आपका P-0 जो आपने लगाया है, उसकी वजह से आपका मेन्यू जो है वो देखें तो थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है। सो कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले उसका इफेक्ट लाजमी चेक कर लीजिएगा कि उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है। तो व्हाट शुड वी डू, क्या ये बेस्ट अप्रोच है या वो बेस्ट अप्रोच है? अगर तो आपको कहीं पे विड्थ लगानी है, पैडिंग लगानी है, तो दो जनरल क्लासेस आपने लगा ली हैं, ठीक है, वो आपने बना ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे हेडर क्योंकि मैं स्टाइल कर रहा हूँ, तो मुझे इसका तीनों व्यू के ऊपर स्टाइल करना है। सो बेटर अप्रोच मेरे लिए यहाँ पे ये होगी कि मैं इन क्लासेस को अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना लूँ तो भी बेस्ट है। यानी कि अगर डेस्कटॉप विड्थ कर लूँ और डेस्कटॉप पैडिंग कर लूँ, तो कैसा है? तो अगर मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी के अंदर जिस डिवाइस की मिन विड्थ 992 पिक्सल है, तो उसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, डेस्कटॉप विड्थ उसकी 100 हो, तो विड्थ 100% और मैक्स विड्थ भी 100%। अब मैंने क्लास अपनी बना ली डिवाइस के हिसाब से, और मीडिया क्यूरी में वो क्लास डिफाइन कर दी है। तो जब मीडिया क्यूरी इस मीडिया क्यूरी में कॉल करेगी स्क्रीन, तो ये क्लास ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होगी। अगर इस मीडिया क्यूरी से छोटी स्क्रीन होगी, तो ये क्लास इंप्लीमेंट नहीं होगी। डेस्कटॉप पैडिंग यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो पैडिंग 0 पिक्सल। तो अब ये मेरा व्यू ठीक है, और मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, तो डेस्कटॉप भी मेरा व्यू बेहतर है। अभी ये सिर्फ एक पैडिंग कहीं ना कहीं से आ रही है, जिसको मुझे चेक करना है, किस कंटेनर की पैडिंग है ये नैव मेन्यू और UL और LI, यानी कि
नैव मेन्यू इन्वर्स के अंदर ये पैडिंग आ रही है, ठीक है। और इसकी आईडी ये है जी, बी एस एग्जाम्पल नैव बार कोलैप्स 1, ठीक। तो मैं आईडी डायरेक्ट पिक करता हूँ और मुझे जो मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है जिसमें मिनिमम विड्थ डिवाइस की 992 होगी, मैक्सिमम विड्थ जो है वो मैक्सिमम विड्थ आपकी हो सकती है 1920 पिक्सल तक की। उस डिवाइस के लिए मुझे इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं पैडिंग 0 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक। और अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये मेरे पास मेन्यू जो है अब फुल विड्थ हो गया, जैसे वहाँ पे आ रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो इस मेन्यूज की विड्थ कम है, तो विड्थ कैसे बढ़ेगी? इसको पिक करें, कंप्यूटेड सेक्शन में आए, यहाँ पे देखें टोटल 127 इम्प्लीमेंट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें फॉन्ट साइज 14 पिक्सल है, विड्थ 100% है, एंकर की विड्थ 100% है, किसके? इस एल आई के। तो एल आई की टोटल विड्थ है जी 10%। अगर मैं 10% से कम करता हूँ तो ये सिचुएशन हो जाती है। सो दूसरा, इस एल आई को कोई पैडिंग वगैरह लग रही है? कोई पैडिंग नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है। इस एंकर को कोई पैडिंग मार्जिन लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। सो लेट्स अप्लाई विड्थ हियर। इस एल आई के ऊपर आके मैं विड्थ लगा देता हूँ 10%, 10%। अब ये जो 10% है वो इसका है, और यहाँ पे जो एल आई के ऊपर 10% लग रहा है वो इसका लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो यूएल है इसकी टोटल विड्थ कितनी है? 102% इसने दी हुई है। तो हम अपने यूएल की विड्थ 100% कर देते हैं। सॉरी, विड्थ 100%, ठीक है। और अब हमारा जो इसके अंदर एल आई है वो 10% लेगा, और जो एंकर है उसका हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। दिस इज हाउ वी अचीव आवर स्टाइल इन द एंड। सो मेन्यू, नैव मेन्यू, इसको भी लेट्स ट्राई टू डिजाइन इट इन डेस्कटॉप व्यू। तो वो यूएल जिसकी आईडी है उसकी विड्थ आप करेंगे 100%, और इस यूएल के अंदर जो एल आई आता है उसकी विड्थ हमें करनी है कितनी? 10%, ठीक है। और इसके अंदर जो एंकर आ रहा है, एंकर हमने पहले भी कहीं पे उसको जो है वो लगाई है कोई ना कोई क्लास। और अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहीं पे अगर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लें तो दैट वुड बी गुड। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो फिर वो मेन्यू में भी चेंज करेगा। इसके मेन्यू में चेक करते हैं, मोबाइल मेन्यू में एंकर किस तरह का आ रहा है। मेन्यू पे क्लिक किया, सेंटर में ही आ रहा है, ठीक है। तो हम भी सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे ना करें, जनरल जो आपने लगाया हुआ उसी में करें। Text align center। ठीक हो गया। अब एक चीज रह गई है कि जिसके ऊपर भी आप आए, जो भी हमारा करंट एक्टिव मेन्यू हो। जैसे अगर आप होम को चेक करेंगे, राइट नाउ होम के मेन्यू के साथ कहीं ना कहीं एक्टिव की क्लास आ रही है, यानी ये एल आई एक्टिव आ रहा है। और बाकी एल आई के साथ एंड पे एक्टिव की क्लास नहीं आ रही। जो भी करंट पेज पे आप करेंगे वहाँ एक्टिव की क्लास आ रही होगी। तो हमें यहाँ पे एक्टिव क्लास के लिए एक रूल लिखना है कि वो वाला एल आई जिसका जो है एक्टिव, जिसको क्लास लगी हो, उस पर हमें क्या काम करवाना है। अगर आप देखेंगे तो ये एंकर है और ये एल आई है। तो एंकर और एल आई, तो जो क्लास जिसको एक्टिव लगी है उसका बैकग्राउंड पहले चेंज करते हैं। बैकग्राउंड हम इसका कर देते हैं यही ब्लू कलर जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चेक करते हैं कि एक्टिव क्लास का बैकग्राउंड कलर ब्लू होता है। ये ब्लू हो गया। थोड़ा सा मजीद देखें तो इस एल आई को कोई ना कोई बॉर्डर लग रहा है। इसका बॉर्डर अगर हम ये कलर खत्म करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये एल आई है, 1 पिक्सल का बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर नन कर देते हैं। बॉर्डर टॉप 0 पिक्सल और बॉर्डर बॉर्डर भी 0 पिक्सल कर लेते हैं।
लेफ्ट राइट वाले बॉर्डर आते रहे और बॉटम जीरो हो जाए। ये ब्लू हो गया। तो क्या यहाँ पे जो एक्टिव है उसके नीचे बॉर्डर है, उसके नीचे बॉर्डर नहीं है, टोटल ब्लू है। तो ये जो कलर है इसको भी आप यही करते हैं। यहाँ पे सिलेक्टर नीचे आ रहा है, इसको ज़रा नीचे ले जाते हैं, पेन पाउडर ना ही लगाएं तो बेहतर है। प्रेस करें और नीचे ले जाएं। अच्छा जी, तो हमारा जो लगा हुआ है वो ब्लू लगा हुआ है। ऑनलाइन ऑनलाइन येलो। एक्टिव का भी। अच्छा, बॉर्डर बॉटम हमने जीरो किया हुआ। अल्लाह अकबर। तो बॉर्डर बॉटम ना खत्म करें और आप इसका सिर्फ बॉर्डर बॉटम का जो कलर है वो चेंज कर दो। दैट विल बी ओके। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और आ रही है, ब्लू नीचे येलो सा एक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने बॉर्डर टॉप खत्म किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, बॉर्डर कलर हम जो है वो सारा बॉर्डर कलर हम यही कर देते हैं ताकि हमें बॉर्डर में खत्म ना करना पड़े और पिक्सल्स का फर्क ना पड़े। अब ये जो नीचे हल्की सी येलो सी लाइन आ रही है ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और बॉर्डर कलर जो है वो टोटली ये हो जाना चाहिए ताकि टॉप पे जो वन पिक्सल आ रहा है वो भी ब्लू हो जाए। चलो जी, अब हमारा बिल्कुल सेम व्यू हो गया जैसे यहाँ पे व्यू आ रहा है। क्लियर है। जो भी एक्टिव होगा हमारा लिंक उसके ऊपर हमारा जो मेन्यू है वो ब्लू कलर का आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है, कोई परेशानी है तो ही और शी कैन आस्क मी। देखें, मैंने आपसे पहले भी कुछ कहा था जब हम एलिमेंटर से साइट बना रहे थे कि हमारी वेबसाइट में जब भी हम फ्री थीम यूज़ करते हैं या साइट बिल्डर यूज़ करते हैं, सबसे मुश्किल जो स्टेप होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि हेडर और फुटर को डिज़ाइन करना। क्योंकि एलिमेंटर जो फ्री वाला है उससे आप चाहें तो मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हैं, 4-5 पेजेस की वेबसाइट आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइट आ रही है एलिमेंटर से डूएबल है, ये नहीं कि एलिमेंटर से बन नहीं सकती, ये उससे बन सकती है। लेकिन हेडर और फुटर जो है वो प्रो के अलावा नहीं बनेंगे। अगर आप विजुअल कंपोजर यूज कर रहे हैं तो वो भी प्रो चाहिए, अगर आप एलिमेंटर यूज कर रहे हैं तो वो भी प्रो चाहिए। तो आपको इन दैट केस जो आपके हेडर और फुटर है उसके लिए कोड में आना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट प्रो बिल्डर नहीं दे रहा, प्रो थीम नहीं दे रहा और आपसे कहता है कि इस तरह की साइट बना दें, तो आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतने कोडिंग सेंस होनी चाहिए कि आप जो है हेडर और फुटर या किसी भी पेज के सेक्शन को कस्टमाइज कर सकें। तो बेहतर है कि हम हेडर पे काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो रहा है।
यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आई, तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उसको रिपीट कर दूँ स्टेप को, अदरवाइज हम आगे चल जाएंगे। अब ये मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि लेक्चर है तो मैंने करवा दिया, आप लोगों ने इस तरह की साइट मुझे बना के देनी है। उस ख्याल से सीखिएगा कि कल को हमें इसके ऊपर काम करके इसका रिजल्ट वापस भी करना है। मैं एक या दो लेक्चर इस काम के लिए रख दूंगा ताकि लाइव टाइम पे आप लोग मुझे साइट बना के दें। ठीक है, लेक्चर उस दिन स्किप कर दूंगा जिस दिन ये असाइनमेंट होगी। सो अगर कोई इशू है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और यार टीम मेरी सारी मेंशन करी है, आज फीडबैक डे है, तो काइंडली फीडबैक लाजमी आज सबमिट करवा दीजिएगा। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन होते हैं, आपके फीडबैक से चीज़ें उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो फीडबैक लाजमी जो है वो सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि अगर कोई कमी है प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में, कोई मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी इशू है तो मैनेजमेंट तक मैसेज कन्वे हो सके। चलो जी, ज़बरदस्त, अगर इशू नहीं है तो। अच्छा, आगे आ रहा हूँ मैं। अब ये हमारा व्यू है जी होम पेज का। ठीक है, होम पेज के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे ये गूगल एडसेंस चल रहा है। ठीक है, इसको तो भी नेगलेक्ट कर दें, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। हम इसे नीचे आते हैं, यहाँ पे बैटरीज का व्यू आ रहा है, यहाँ पे सर्च बार, हमारी राइट साइड सर्च बार आ रही है। ठीक है, तो अब मुझे ये वाला सारा कंटेंट जो है वो उसको अचीव करना है। तो बैटरीज हमारी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी एंट्री हुई होगी लैपटॉप पार्ट्स के अंदर। ये बैटरीज की एंट्री है। ठीक है, लैपटॉप पार्ट्स के अंदर ये बैटरीज की एंट्री है। इसका मतलब मुझे डाटा चाहिए, तो डाटा मैं कहाँ से ले सकता हूँ? तो एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ पोस्टों का हम डाटा जो है वो एंटर कर लेते हैं, ताकि इशू ना आए हमें काम करते हुए। चलिए, पहले कुछ कैटेगरीज ऐड कर लें, क्योंकि हमने अभी जो इनर मेन्यूज है उनको डिज़ाइन नहीं किया। तो लैपटॉप पार्ट्स के अंदर हम लोग लैपटॉप आईसी, और लैपटॉप पार्ट्स और लैपटॉप मदरबोर्ड के 3 मेन्यू ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू अवर एडमिन मेन्यूज। मेन्यू से पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये कैटेगरीज है। अगर मैं लैपटॉप पार्ट्स के ऊपर होवर करूं तो ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, और ये भी कैटेगरी है। तो ये तीनों पहले अगर कैटेगरी हमें ऐड करना है, तो पर पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ पे आके लैपटॉप आईसी प्लग ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। दूसरी क्या है जी, ऑल लैपटॉप पार्ट्स, और तीसरी है लैपटॉप मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के स्पेलिंग एक दफा कंफर्म कर लेंगे, हाँ स्पेस नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं एज एन इनर मेन्यू। तो आप अपेयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज में जाएंगे, और लैपटॉप पार्ट्स के अंदर हमें ये 3 मेन्यू चाहिए। तो ये कैटेगरी पे हमारी 3 नई जो कैटेगरी ऐड हुई हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी। तो ऑल लैपटॉप पार्ट्स, लैपटॉप आईसी, लैपटॉप मदरबोर्ड, ये तीनों ऐड टू मेन्यू करें, और इन तीनों को इस तरह यहाँ पे अरेंज करें। यानी लैपटॉप पार्ट्स में थोड़ा सा राइट करेंगे तो वो उसका चाइल्ड बन जाएगा, और लैपटॉप आईसी इससे पहले आएगा, और लैपटॉप मदरबोर्ड इसके बाद आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरा मेन्यू सेव हो जाएगा। तो अब अगर हम
होम पेज पे आए और रिफ्रेश करें, तो लैपटॉप पार्ट्स के अंदर ये तीन हमारे पास सब मेन्यूज आ गए। अब इन सब मेन्यूज को हमें पहले डिज़ाइन करना है। तो साथ वाले मेन्यू को देखें कि जब भी आप आते हैं तो टोटल ब्लैक है और होवर के ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट राइट अलाइन हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई नीचे लाइन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। इसकी आपको स्टाइलिंग करनी है। तो एक जब भी आप लिस्ट के अंदर लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो लिस्ट के अंदर एक यूएल इंप्लीमेंट होगी, उसके अंदर एल आई इंप्लीमेंट होगी। इस एल आई के अंदर अगेन कलर रेड आ रहा है और बैकग्राउंड जो है इसका वो थोड़ा सा फिक्स होने वाला है। तो डिस्प्ले नन लगा हुआ है, इसको डिस्प्ले नन खत्म करें और इसको ब्लॉक करते हैं ताकि ये मेन्यू हमारे पास ओपन रहे। और इसमें से पहला एलिमेंट ये आ रहा है, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं और उसके बाद नीचे इसके फाइल में कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले तो आपके पास विड्थ कम आ रही है, विड्थ 100% करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर 0 पिक्सल कर दें। उसके बाद आपके पास देखें तो इस यूएल के ऊपर से मार्जिन लग रहा है, इस यूएल का मार्जिन टॉप खत्म करें। क्योंकि पैडिंग लग रही है, पैडिंग टॉप। ठीक है, और उसके साथ साथ हाइट का भी थोड़ा सा आइडिया करना है। यानी इस एल आई की जो राइट नाउ हाइट है वो ऑटो है, तो आपको अगर हाइट बढ़ानी है तो बढ़ा लें, अदरवाइज इसके एंकर का कलर वाइट कर दें। तो ये सिचुएशन हमारे पास हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें आगे इम्प्लीमेंट करनी है, वो यूएल जिसकी क्लास टॉप डाउन मेन्यू है। तो इसको पहले डेस्कटॉप पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यूएल हैश मेन्यू, न्यू मेन्यू के अंदर एल आई के अंदर यूएल जिसकी क्लास ड्रॉप डाउन है, की क्लास ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू का पैडिंग टॉप जो आ रहा है उसको 0 पिक्सल करना है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो एल आई आ रही है उसकी विड्थ 100% करनी है। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर है वो 0 पिक्सल करना है, बॉर्डर नहीं चाहिए। और इस एल आई के अंदर फिर हमारे पास एक एंकर आ रहा है, उस एंकर का कलर जो है हमें वो वाइट करना है, या हैश ट्रिपल सी जो हमें पहले किया था। यहाँ पे हमारे पास कलर आ रहा है एल आई ए, ये कलर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही कलर चाहिए। और इस एल आई के ऊपर जब हम हॉवर करते थे तो बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो जाता था, तो हमें बैकग्राउंड जो है वो वही चाहिए जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो एल आई का बैकग्राउंड हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ ऊपर, ये बैकग्राउंड है, यही बैकग्राउंड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। वैसे भी ये है और ऑलरेडी तो वैसे इम्प्लीमेंटेड है, नहीं तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। तो कलर वाइट हो जाए एंकर का, और अगर एंकर के ऊपर हमारा होवर आता है, ठीक है, अगर एंकर पे होवर आता है तो पैडिंग लेफ्ट जो है हमारी वो कितनी हो जाए, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल्स। रिफ्रेश करते हैं।
अच्छा, एंकर को ऑलरेडी पैडिंग लग रही है, पैडिंग इसको ऑलरेडी 20 लग रही है, तो आप 30 कर लें, 10 पिक्सल ना करें, आप 30 कर लें, उससे आपका वो इफेक्ट आ जाएगा। और एंकर को ही बैकग्राउंड लग रहा है, एंकर का बैकग्राउंड नहीं लगना चाहिए, ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, अब इसका साइज क्योंकि ज़्यादा है, तो ये पूरी डिव को इंक्रीज कर रहा है, तो इसका साइज अगर आप थोड़ा सा बढ़ा लें तो इट विल बी गुड। तो यहाँ पे जो साइज है वो साइज या तो बढ़ा लें या पैडिंग जो ऑलरेडी लगी है उसको कम कर दें। यानी इस यूएल का डिस्प्ले आप लॉक करें, और ये जो तीसरा एलिमेंट है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एंकर को ऑलरेडी दोनों साइड से ये जो ग्रीन आ रहा है मेरे पास, ये साइड पे ग्रीन आ रहा है और इस साइड पे ग्रीन आ रहा है, ये पैडिंग है। ठीक है, ये पैडिंग है, तो पैडिंग को खत्म करें। तो इसकी पैडिंग जो है वो अगर हम 0 पिक्सल कर दें, अब हमें उसको इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। तो ए के ऊपर ला के पैडिंग जो है पहले आप 0 पिक्सल करें और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें। ठीक है, सिर्फ पैडिंग आपने 0 की है, पैडिंग टॉप बॉटम की पैडिंग रहने दें, तो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल पैडिंग रहने दें और लेफ्ट राइट की 0 पिक्सल करना है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास वही इफेक्ट जो हमें चाहिए था चाहिए हो गया, और ये यूएल के पैडिंग बॉटम भी आ रहा है, तो ये यूएल का हमने पैडिंग टॉप खत्म किया, इसका पैडिंग बॉटम भी खत्म कर दें। यानी कि ये पैडिंग टॉप हमने लगाया हुआ है, पैडिंग यहाँ पे आप 0 पिक्सल कर दें। क्लियर हो गया? और अगर देखेंगे तो ये यूएल जो आ रही है, ये जो यूएल आ रही है इसके ऊपर एक बॉटल कलर ब्लू आ रहा है। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट होगी अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, और ये -1 0, इसका टॉप जो है अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, टॉप 100% पे है, टॉप जो है वो आप 98% पे कर दें, और लेफ्ट जो है वो -1 पिक्सल पे कर दें या -2 पिक्सल पे कर दें। यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, ये बॉर्डर से नीचे ओपन हो रहा है, इट्स ओके। तो फिर आप ऐसा करें कि टॉप जो है वो 100 ही रहने दें और लेफ्ट जो है वो 0 कर दें। टॉप अगर 0 पिक्सल करें तो व्हाट हैपन्स, टॉप को अगर आप 1 2 3 4 5 पिक्सल कर दें, बॉटम से आता है। टोटल हाइट कैलकुलेट करें इस एंकर की, इस एल आई की हाइट क्या है, 50 है, तो आप 55 पिक्सल कर दें टॉप। और ये चीज़ क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा, इसके लिए 5 6 घंटे का मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो करना पड़ेगा ये पोजीशंस को समझने के लिए। तो राइट नाउ टॉप शुड, ठीक है, अब आपका मेन्यू जो है ये बॉर्डर बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और मेन्यू आपका नीचे ओपन हो रहा है। सो एनी क्वेश्चंस अदर देन दिस यूएल पोजीशनिंग जो मैंने अभी की है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। यूएल पोजीशनिंग जो मैंने की है ये मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर शेयर कर दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं।
जी क्लियर है, सबको कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, दोनों तकरीबन हमारी सेम हो चुकी हैं और हेडर के हवाले से थोड़ी सी हाइट का फ़र्क है जो हम बाद में निकाल सकते हैं। और नीचे का जो एरिया आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो बनाने के लिए कंटेंट चाहिए। और कंटेंट जो है वो किस तरह से आपको मिलेगा? कंटेंट के लिए पहले आपको कंटेंट एंटर करना पड़ेगा। दूसरा ये, अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ विजिट, और विजिट कौन सा है ये आपको HTML से भी पता लग सकता है। अगर आप यहाँ पे HTML में देखेंगे तो कैटेगरी बॉक्स, कंटेनर रैप, मेन कंटेंट और बॉक्स कंटेंट लिस्ट फर्स्ट न्यूज, ठीक। सो अब मेरे पास इसका कोड तो नहीं है, तो कोड मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह का व्यू चाहिए। तो आपके पास वर्डप्रेस के अंदर चंद एक प्लगइन है। वर्डप्रेस विजिट फॉर पोस्ट, पोस्ट ग्रिड व्यूज वर्डप्रेस, ठीक है। कंटेंट व्यूज आप बना सकते हैं इसके थ्रू। इस तरह के कंटेंट व्यूज बना सकते हैं, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, वॉट एवर द स्टाइल जो आपको भी जो भी पसंद है, आप वो कंटेंट व्यू बना के पेज में अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट ग्रिड का भी प्लगइन है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। और अगर दोनों से हमें वो स्टाइल नहीं मिलता तो हम कोडिंग के थ्रू वो स्टाइल बना सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। इस वीडियो को अगर हम देखें, मुझे आपको प्रीव्यू मिल रहा है,
सो आपके पास ग्रिड क्रिएट करने के जो है वो काफ़ी सारे तरीके हैं, आप उनसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप खुद से ग्रिड बनाना चाहें तो आप अपनी ग्रिड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक दो वीडियोस और हैं जो मैं चाह रहा हूँ आप देख लें। So get this. Every 1.07 seconds, a new user goes to Wix.com and starts creating their professional website. That's 80,000 go-getters joining every day. They're already growing their businesses online. So what about you? First, go to... मैं आपको वीडियो ही सुना रहा हूँ, अपनी आवाज़ अभी नहीं सुना रहा, सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूँ। देयर आर सर्टेन ऑप्शंस, वो आप देखते जाएं दो तीन बार अच्छे से। What's up, guys? Here's Claudio from Visual Modo WordPress Themes, and in today's blog, if you go to the plugin posts grid page in WordPress.org, you're gonna find links to the plugin documentation and to the plugin live demonstrative website, so you can see all the plugin options. Now you can see all the possible grids that you can achieve using this plugin. In my personal opinion, the most basic ones are the better options, but you have a lot of things to play with, and of course this plugin gonna work for a lot of people. I used to recommend this plugin in the case that you need some extra options for grading your posts, or even portfolio posts, gallery posts, for example, in your WordPress website for free and easier. First of all, we're gonna need to install this plugin on our website. If you go to any Visual Modo WordPress themes, you have options to grid your posts. For example, this one, we are using the portfolio element of our Visual Elements plugin that I'm gonna leave a link in the description below and a card over here for a video tutorial explaining how to use it in a complete way, or even linking to single posts in the case that you need. But in this video, we're gonna be using a free option, the posts grid. So go to your WordPress dashboard, plugins, add new, in the search field type posts grid, and the very first one, this one by Pike Plugins, you're gonna be installing this plugin. Of course, WordPress, there's a lot of plugins for grading your posts in an elegant form, but in this video, we're gonna be using this one that is the most used one. Click on install. After that, click on activate button. And here we go. As soon as you activate the plugin, you're gonna find a new button on your WordPress left sidebar of settings, of tools, called Post Grid. So the main thing was कि there are certain options, And you're gonna find options. कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शन है, और अगर आपको ये व्यू मिल रहा है तो दैट इज़ बेस्ट। ठीक है, नहीं मिल रहा तो आप ये व्यू खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। नॉर्मली अगर आप विजिट के ऊपर, किसी भी विजिट के ऊपर आए तो उसका वो CSS क्लासेस से और उसकी HTML से आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा विजिट है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़, अदर न्यूज़, अदर न्यूज़, अदर न्यूज़, ये विजिट जो है यहाँ पे ये थीम में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसका हमारे पास कोई इस एज सच नहीं है, वो क्या से कहते हैं, क्लू नहीं है, यहाँ पे HTML में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या ऑलरेडी जो बने हुए विजिट है उसमें इस तरह की एग्जांपल है कोई, जैसे ये सैम्पल पोस्ट 2 आ रहा है, रिसेंट न्यूज़ आ रहा है। अगर इसमें कंटेंट डाला जाए तो इसका व्यू किस तरह का बनता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो इस थीम की डॉक्यूमेंटेशन है, एक दफ़ा आप उसमें भी देख लें इससे रिलेटेड विजिट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैगजीन न्यूज़, नहीं तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील। सिर्फ ये होता है कि आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाए तो सिर्फ आपको उसकी स्टाइलिंग करनी है और आपका टाइम सेव हो जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ है कि इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इससे बिल्कुल थोड़ा सा स्टाइल नहीं चेंज कर सकते। आप अपने क्लाइंट से कहकर इसका स्टाइल हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं कि जी ये नहीं, ये स्टाइल इसका बेहतरीन है, या ये स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो दे एग्री अपॉन सच काइंड ऑफ स्टफ। इट इज़ नॉट अ बिग इशू। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो होम पे ये एक आ रहा है हमारे पास विजिट, तो
ये हमारा जो इस टाइम हम थीम यूज़ कर रहे हैं, पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन एक दफ़ा देख लें। थीम का नाम है जी मैगजीन न्यूज़पेपर। ये वाला थीम है, ठीक है। इसमें होम पे आपके पास ये एक व्यू आ रहा है, ठीक। और इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, मुझे लगता है जहाँ तक कि ये प्रो के अंदर जो है वो फैसिलिटी होगी कि आप वहाँ पे जाके इस तरह के विजेट्स यूज़ करके ये व्यूज जो है अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, हेडर ऑप्शंस, लेआउट ऑप्शंस, 3 लेआउट 1 ऑप्शन, और एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट नहीं है इसमें। अच्छा जी, सपोर्ट में आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जनरल ऑप्शंस और सी ऑल 10 आर्टिकल्स। ये सारे छोटी छोटी ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। अगला स्टेप क्या है फिर मेरे पास कि मैं इसके विजेट्स में जाऊं और यहाँ पे जाके चेक करूं थीम से रिलेटेड अगर कोई विजेट्स हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे इनएक्टिव विजेट्स के अंदर ये सारे आ रहे हैं, और पेजेस रीसेंट पोस्ट का एक विजिट आ रहा है जो हमारे पास ऑलरेडी राइट साइड बार में इम्प्लीमेंटेड है, जिसका व्यू कुछ ये वाला है। रीसेंट पोस्ट जो हमने भी उसको इनएक्टिव किया उसको एक्टिवेट कर देता है। इसको आप ड्रैग करके जाके अपनी साइड बार में वापस रख देंगे तो यहाँ प्लेस हो जाएगा, और यहाँ से आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं। सो ये रीसेंट पोस्ट में रीसेंट न्यूज़ आ रही है, इसका व्यू ये है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन दैट कैन टेक सम टाइम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे अभी ऐसा कोई विजिट नहीं है। अच्छा, सो पोस्ट ग्रिड मुझे बेसिकली चाहिए। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप प्लगइन, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे एग्जैक्ट यही चीज़ चाहिए, तो समझ आती है कि वो इतने पैसे पे कर रहा है कि हम इसको एज इट इज़ बनाएं। अगर इतने पैसे पे नहीं कर रहा तो ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको एज इट इज़ ही करना है। आप प्लगइन्स में जाएं, सबसे पहले देखें कोई बिल्ट इन प्लगइन अवेलेबल है। जैसे अभी हमने वीडियो देखी उसमें कुछ ऑप्शंस थी, लेकिन जो लेआउट हमें चाहिए वो लेआउट मुझे नज़र नहीं आया। सो आई एम गोना एक्सप्लोर इट माई सेल्फ। पोस्ट ग्रिड लिखता हूँ, वहाँ पे कौन कौन से ग्रिड आते हैं, उनके क्या क्या स्टाइल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है रिकमेंडेड में चेक करते हैं कौन सा। रिकमेंडेड सेक्शन के अंदर जाकर सर्च में, सर्च रिजल्ट में आपको सर्च रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे तो ये वाला बेहतर लग रहा है और ये वाला बेहतर लग रहा है। तो दोनों को ट्राई करके देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा करंट व्यू अवेलेबल है या नहीं। अगर तो करंट व्यू मिल जाता है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं तो ये करंट व्यू हम बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी कोडिंग की चीज़ें समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा अभी इसको। अच्छा जी, ये कंटेंट व्यूज़ आ गया। कंटेंट व्यूज़ में अपनी मर्ज़ी से एक पूरा व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको पोस्ट का व्यू चाहिए। कंटेंट टाइप आपकी होगी पोस्ट। क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, वो आप इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी डिस्प्ले सेटिंग्स आ रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट मुझे चाहिए इंक्लूड ओनली, कैटेगरी यहाँ पे आएगी या आईडी यहाँ पे आएगी। तो मैं इस टाइम कोई भी इसको लिमिट नहीं कर रहा किसी भी चीज़ के ऊपर। टेक्सोनॉमी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी की पोस्ट चाहिए, कैटेगरी में चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी सर्च टर्म्स मेरे पास अवेलेबल है। मुझे और लैपटॉप पार्ट्स चाहिए, या जिस तरह आपके पास सिर्फ वहाँ पे एक बैटरी की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ पे सिर्फ मदरबोर्ड पिक करने का, मुझे सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड के लिए व्यू चाहिए। और अपडेट रिव्यू करेंगे तो आपको
क्योंकि अभी हमारे पास सिस्टम में पोस्ट ही कोई नहीं है। सो पहले एक दो पोस्टें हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स ऐड अ पोस्ट फॉर लैपटॉप मदरबोर्ड्स, लैपटॉप पार्ट्स, लैपटॉप मदरबोर्ड्स, और यहाँ पे जाके हमारे पास 1 2 और 3 सेव इमेज, ये सारा कंटेंट मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंटेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर हमें एक इमेज भी चाहिए, तो क्या एज फीचर्ड इमेज आएगी, तो इमेज जाके यहाँ पे अपलोड करना है। डाउनलोड्स, सिलेक्ट दिस इमेज, इमेज का आल्ट टेक्स्ट देना है, कैप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, सारा कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। इमेज को एडिट करना है, उसको उसको क्रॉप करना है, कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं तो ये सारे टूल हैं जिससे आप कर सकते हैं। तो अभी तक मुझे इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, और यही इमेज है जिसको मैं सेट फीचर्ड इमेज कर रहा हूँ फुल साइज में, और इसको पब्लिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि हमारे आर्टिकल का व्यू क्या आता है। पहले ये मेरे आर्टिकल का व्यू आ गया, और मेरे पास जो है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँ। तो हमारे पास होता है वर्डप्रेस डुप्लीकेट पोस्ट। ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं करना चाह रहा, तो डुप्लीकेट पोस्ट का ये प्लगइन है, इसको ऐड करते हैं, इससे हमारी पोस्टें जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगी सारी, जिसको हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। पोस्ट पे आते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के ऑप्शन है, कोई कोई ऑप्शन नहीं है। प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू डुप्लीकेट पोस्ट, इंस्टॉल। पेज को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं इस प्लगइन से आप, मुझे सिर्फ पोस्ट के लिए चाहिए। एक्टिवेट, पोस्ट पे वापस आते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्लोन की ऑप्शन आ रही है, इसी की मैं 2-3 एंट्रीज और बना रहा हूँ यहाँ पे। क्विक एडिट से आप इसको पब्लिश कर दें, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है पब्लिश, फिर क्लोन करते हैं। मॉडल नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्विक एडिट, मॉडल नंबर चेंज कर दें, ठीक है। अब आप वापस इस व्यू पे आके ज़रा शो प्रीव्यू करें, तो अभी आपके पास ऑल व्यूज़ में आएंगे, तो एक व्यू बन गया। व्यू की ये आईडी है, इस व्यू को एडिट करें, और लैपटॉप मदरबोर्ड्स की आपको पोस्टें चाहिए, शो प्रीव्यू करें तो आपके पास अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे आना चाहिए। लैपटॉप मदरबोर्ड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जो पोस्टें ऐड की हैं उसके अंदर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि ये कैटेगराइज्ड होंगी तो आपके पास वहाँ पे व्यू के अंदर उस कैटेगरी की पोस्टें आएंगी। सो क्विक एडिट करते हैं, और यहाँ से कैटेगरी अपनी जो है वो पिक कर लेते हैं, लैपटॉप मदरबोर्ड अपडेट, इसका हमें पब्लिश भी करना है इसको। दूसरी को क्विक एडिट करते हैं, यहाँ से लैपटॉप मदरबोर्ड्स अपडेट। तीसरी को क्विक एडिट करते हैं, लैपटॉप मदरबोर्ड्स अपडेट, ठीक है, और इस व्यू को दोबारा अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 3 अब पोस्टें आ चुकी हैं यहाँ पे। अब इसका आईडी भी चेंज कर लेते हैं, होम ग्रिड 1 कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्प्ले सेटिंग में आते हैं, तो आपको ग्रिड किस तरह का चाहिए, यहाँ पे वो सारा आप कर सकते हैं। मुझे ग्रिड चाहिए है कोलैप्सिबल स्क्रोलेबल, शो थंबनेल एंड टेक्स्ट वर्टिकली, यस।
और शो टाइटल, शो कंटेंट, शो थंबनेल। शो कंटेंट नहीं करना चाह रहा मैं। शो कंटेंट नहीं करूँगा तो जो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट डाला हुआ वो नहीं आएगा। और साइज़ क्या होना चाहिए? साइज़ मुझे यही चाहिए, मीडियम ही चाहिए। और ओपन आइटम इन करंट टैब, जब भी आप क्लिक करेंगे तो आइटम करंट टैब में ओपन होनी चाहिए। कैसे ओपन होनी चाहिए? तो ये आपके पास स्लाइडर आ गया लेफ्ट टू राइट, तो मुझे लेफ्ट टू राइट स्लाइडर नहीं चाहिए, मुझे कोलैप्सिबल चाहिए। तो अब अपडेट करते हैं प्रीव्यू, तो आपको कोलैप्सिबल मिल जाएगा। आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको आपका रिक्वायर्ड वर्जन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन करना पड़ेगा, या दूसरी ऑप्शन है कि आप उसको कोड करें खुद। आइटम्स पर रो आपको चाहिए 2। ये भी, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका क्या व्यू आता है। ये व्यू आ रहा है इसका। तो ये व्यू आ गया। अब इसमें और इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। ये जो होम पेज पे आ रहा है, इसमें और इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। ठीक है, ये और लेआउट है, वो और लेआउट है। तो अब क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आपको कोई रेलेवेंट अगर मिलता है विजेट, कोई आप सर्च आउट करते हैं, आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल जाता है जो इस तरह का व्यू आपको देता है, तो उस प्लगइन को इंस्टॉल करके, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक ये ग्रिड बनाई है, ग्रिड बनाए और उसको वहाँ पे प्रिंट करवा दें। तो राइट नाउ सिर्फ मैं इस ग्रिड को प्रिंट करवाने लगा हूँ। तो उसके लिए आपको ये, इसको बोलते हैं शॉर्ट कोड। अगर आपने शॉर्ट कोड अपने HTML पेज के अंदर, यानी आप अगर एडमिन से एडिट करते हैं और उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है वहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे, तो आप ये वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आपने PHP की फाइल के अंदर यूज़ करना है तो आप ये वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट नाउ मेरा जो मैगजीन न्यूज़पेपर है वो चल रहा है एक टैम्पलेट से। टैम्पलेट कौन सा है? फ्रंट पेज का। ठीक है, यहाँ से चल रहा है। और टेम्पलेट जो है वो आगे होम को कॉल कर रहा है। होम के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो राइट नाउ मेरी जो ऑप्शन है वो यही चल रही है, फ्रंट पेज वाली ही। ठीक है, सो वापस आते हैं वेबसाइट के होम पेज के ऊपर एक दफ़ा। और गेट होम टेम्पलेट, अगर मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ तो क्या मेरा पेज रनिंग में आता है? ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू है इसका, ब्लॉग के पेज का। यहाँ पे ये व्यू आपको चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आप पिक करना चाह रहे हैं वो ये है, जो कि हमारे पास ब्लॉग के पेज में आ रही है, बैनर न्यूज़ लिस्ट। सो एक तो मैंने ये निकालना है, जो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपको निकाल के दे दूँगा, ये कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा विजेट है, कैसे चल रहा है। इसी की मल्टीपल कॉपीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने होम पेज के ऊपर। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ को या इस विजेट को एडिट करना कैसे है उसको देखेंगे, ताकि हम इसका व्यू एडिट करें और इसको अपने होम पेज के ऊपर यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये व्यू आ रहा है, ये सारा हमारे पास कोड से आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ जो क्लियर करनी है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि राइट नाउ एल्स पार्ट मेरा जो है वो रनिंग में है। और एल्स पार्ट कर रहा है गेट टेम्पलेट पार्ट। टेम्पलेट के फोल्डर से मेरे पास होम के सेक्शन में जो डिफरेंट मेरे पास ये व्यूज़ पड़े हुए हैं, आर्काइव न्यूज़, बैनर न्यूज़, कैटेगरी न्यूज़, रिसेंट न्यूज़, टॉप न्यूज़। ये 3-4 मेरे टेम्पलेट ऐसे हैं जो कि मेरी न्यूज़ के जो 4-5 विजेट्स हमको डिस्प्ले करवा रहे हैं। जो भी आपको नज़र आ रहे हैं 4-5 व्यूज़ डिफरेंट, वो इस टेम्पलेट से आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले, ये 4-5 हम आपके पास बने हुए हैं। ये वाला जो आ रहा है ये बैनर न्यूज़ से आ रहा है, कैटेगरी न्यूज़ से आ रहा है। तो इनको हमने रीयूज़ करना सीखना है, कैसे इनको रीयूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, टेम्पलेट ये गेट कर रहा है होम का। ठीक है, तो अब होम का जो टेम्पलेट है वो कहाँ से चल रहा है, जो असल चीज़ है जिसको मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि होम डॉट PHP का पेज होता तो ये वाला एग्जिट कमांड हमारी चल जानी थी, जो कि अभी नहीं चल रही। ठीक, तो होम
का जो सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास 4 सेक्शन है। आर्काइव न्यूज़ है, बैनर न्यूज़ है, कैटेगरी न्यूज़ है, रिसेंट न्यूज़ है और टॉप न्यूज़ है। इसके अलावा जो मेरा पेज चल रहा है वो क्या content.php से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना होम पेज को चेंज करना है, मेरा होम पेज इस टाइम कोड के थ्रू चल रहा है, तो वो कौन सा पेज है जो इस पे चला रहा है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो व्हाट स्पेसिफिक फाइल इज देयर जो कि मेरे पेज को जो है वो रन कर रही है। एक तो देसी तरीका है जो कि मैं बार बार लगा के चेक कर रहा हूँ कि कौन सा मेरा पेज चल रहा है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे ये भी दिया हुआ होम पेज टेम्पलेट और पेज टेम्पलेट फ्रंट पेज, के फ्रंट पेज का कोई ना कोई टेम्पलेट है जो कि रनिंग में है। तो फ्रंट पेज डॉट पी पे जाता हूँ तो ये टेम्पलेट मेरा यहाँ पे आ रहा है। इस टेम्पलेट के अंदर 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसको मैंने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, सारे कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके कि ये टेम्पलेट जो है ये कौन सा टेम्पलेट है जो कि रनिंग में आ रहा है राइट नाउ। अच्छा जी, टॉप न्यूज़, बैनर न्यूज़, स्पेसर मेन कंटेंट, होम आर्काइव, डीजी। तो अगर आपको नई कोई चीज़ मिल रही है, जैसे मुझे अभी टेम्पलेट नहीं मिल रहा, तो हाउ डू आई नो कि यार ये पेज कौन सा चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एलिमेंटर की क्लास भी लग रही है मेरी बॉडी को, एलिमेंटर पेज 70। तो क्या कोई ऐसा पेज है जो कि एलिमेंटर से बना हुआ है और उसको वो एज अ फ्रंट पेज यूज हो रहा है। तो एडमिन में जाके देखते हैं कोई एलिमेंटर से पेज बना हुआ है। तो पेजेस में जाते हैं, पेजेस में जाके एलिमेंटर से ये एक होम पेज बना हुआ है, इसको जरा व्यू करते हैं ये पेज किस तरह का है। इसका मतलब है ये एलिमेंटर से बना हुआ पेज मेरा यूज में आया हुआ है इस टाइम। ठीक है, तो ये मेरा एज अ फ्रंट पेज यूज हो रहा है। तो इस पेज के अंदर मेरे काफ़ी सारे विजिट्स आ रहे हैं। एलिमेंटर के अंदर भी काफ़ी सारे विजिट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ये ग्रिड्स बनाने की फैसिलिटी देते हैं। तो अगर मेरा होम पेज एलिमेंटर से ही सारा प्रिंट हो रहा है तो व्हाई नॉट आई यूज एलिमेंटर्स विजिट। अगर मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँ तो एलिमेंटर के अंदर पोस्ट ग्रिड बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। राइट, वेरी राइट। अच्छा जी, होम, नो पेरेंट, सो एट दी एंड एलिमेंटर भी इस टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा है होम डॉट पी एच पी, जिसको हमने बिल्कुल ही जिसका कोड खत्म किया हुआ। तो कॉपी करें ये सारा कोड और होम के अंदर इसको प्लेस करें और अब एडिट विद एलिमेंटर करेगा। तो थोड़ा सा पार्ट आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा ये वाला।
हमें ये चेक करना पड़ेगा किस पेज के अंदर ये मसला कर रहा है, कौन सा ऐसा पेज है जिसको रन नहीं होने दे रहा, बिकॉज या फिर हमारे पास चाइल्ड में कोई पेज ओवरराइड हो रहा है, चाइल्ड में हमने कोई ऐसा पेज क्रिएट नहीं किया जो पेज एलिमेंटर के पेज को जो है वो इशू करे। हाँ, ये सिंगुलर का पेज हो सकता है, इसको डिलीट कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट भी पेरेंट के जो थीम है उसके अंदर फाइल्स को चेंज नहीं करना चाहिए, जो करें चाइल्ड में करें। करंट टेम्पलेट, व्हाट इज द करंट टेम्पलेट? चलो एक काम करते हैं, हम अपना होम पेज फिल वगैरह चेंज करते हैं और फिर ट्राई आउट करते हैं। सेटिंग्स में आते हैं, रीडिंग में आते हैं, होम पेज को होम सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम लोग जो है न्यू पेज पे ले जाते हैं, सेव चेंजेस करते हैं, विजिट साइट करते हैं, और पेजेस में आते हैं, न्यू पेज, एडिट, some issue, which specific ये content area was not found in your page. I don't remember this page. Okay.
इट्स लाइक एलिमेंटर का कोई इशू आ रहा है इसके साथ, क्योंकि अगर टेम्पलेट का इशू होता तो इट कुड हैव बीन फिक्स्ड येट, बट देयर इज सम इशू विद द एलिमेंटर। तो एक चीज़ जो मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, ये कभी भी आपको हो सकता है इशू मेरे साथ ओशन WP थीम के ऊपर भी आया हुआ है पहले। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट एडिटर है क्लासिक है, इसको ज़रा डीएक्टिवेट करके चेक करते हैं कि गुटनबर्ग का इशू तो नहीं है। वापस जाते हैं, अब एडिट करते हैं। What is the current template? Schedule, schedule. चलो मैं ज़रा एक दफ़ा लॉग चेक कर लूँ, लॉग में मुझे क्लियर होगा किस फाइल में स्टॉप हो रहा है। उतनी देर के लिए काम करते हैं कि हम लोग इसके होम पेज को भी स्किप करते हैं और इसके जो सिंगल पेजेस हैं उनके व्यू के ऊपर आते हैं कि सिंगल पेजेस को हम लोगों ने कैसे चेंज करना है। सेकेंडली ये देख रहे हैं आप, एडमिन बार लगने की वजह से ये जो हेडर का ये जो मेन्यू आ रहा है, इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारी स्टाइल शीट जो है वो स्टिल ओवरराइड नहीं कर रही इसको ठीक तरीके से। ठीक, तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इशू कर रही है। अगर आप यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करते हैं, या पहली चीज़ ऐसे करते हैं कि कैशे क्लियर करते हैं। चलो कैशे क्लियर करने से फिक्स हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो होम पेज आ रहा है, इसका भी राइट नाउ वी आर गेटिंग इशू विद एलिमेंटर। क्या इशू है मुझे देखना पड़ेगा लॉग फाइल के अंदर, फिर जाके आई विल कम टू नो और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इशू कहाँ पे है। फिल वक्त क्या करते हैं कि सिंगल पोस्ट का जो पेज है उस पर जाते हैं और यहाँ पे आपका जो सिंगल पोस्ट है उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल पोस्ट का पेज दिया हुआ है। और बाकी जो होम पेज है, इसके लिए हमें दो चीज़ें, अगर अपनी मर्जी से डिज़ाइन करना है तो बेसिकली वर्डप्रेस की क्यूरी का पता होना चाहिए कि किस तरह से आप डीबी से क्यूरी करके डाटा ला सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पास ये सारे जो व्यूज़ हैं कहीं ना कहीं थीम में लाई कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमारे पास बैनर व्यू आ रहा है या आर्काइव व्यू आ रहा है, उन्हीं को हम थोड़ा बहुत अपडेट करके उनके कोड में HTML में चेंज करके ये व्यू अचीव कर सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अचीव करेंगे। फॉर नाउ हम जो सिंगल पोस्ट के टेम्पलेट पे चले जाते हैं, इसको पहले अचीव करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो अपने मेन पेज के टेम्पलेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रिलेटेड आर्टिकल्स का एक आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, विजिट, ये नीचे आना है आपके पास और बॉटम में ये ऐड है, ये ऐड है, ये साइड बार है। और थोड़ा सा आपके पास अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये एड्स दी हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पास पेज का एरिया जो है वो शॉर्ट आ रहा है। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो कि सिंगल पोस्ट में आपके पास हो सकती है। किसी और पेज को ओपन करते हैं और उस पेज के अंदर आपके पास ऐसा ही चिप टाइटल और आर्टिकल का रीड मोर का बटन, यानी जब आप किसी कैटेगरी के पेज को ओपन करेंगे तो आपके पास कलेक्शन ऑफ पोस्ट आएगी। जैसे ये कैटेगरी के सारे पेजेस हैं, क्लॉक जनरेटर पे क्लिक किया तो क्लॉक जनरेटर से रिलेटेड सारी पोस्टें आ गई। यहाँ पे अगर हम किसी कैटेगरी को पिक करते हैं, जैसे लैपटॉप मदरबोर्ड से कैटेगरी है, उसके पेज के ऊपर आते हैं तो हमारे पास ये व्यू आ रहा है। इस व्यू में और इस व्यू में कितना फर्क है। इस व्यू के अंदर आपके पास टाइटल आ गया, ऊपर ये ब्रेड क्रम आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ब्रेड क्रम नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई ब्रेड क्रम नहीं है, सिर्फ आपके पास कैटेगरी का नेम आ रहा है जो पेरेंट कैटेगरी है। उसके नीचे आपके पास सिंगल आइटम्स आ रही हैं, सिंगल आइटम के अंदर आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है और नीचे रीड मोर का बटन और लेफ्ट साइड पे इमेज है। यहाँ पे देखेंगे तो टाइटल और रीड मोर। सो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट, रीड मोर, लेफ्ट बटन। तो टेक्स्ट, रीड मोर, लेफ्ट बटन, ये टाइटल नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए। ठीक है, ये कैटेगरी का नाम ऊपर आ रहा है, इट्स ओके। और इसके साथ साथ ये अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे स्पेस हमारे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास स्पेस आ रही है। ठीक है, उसको फिगर आउट करना है कि स्पेस को कैसे खत्म करना है। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब पहली चीज़ ये है कि ये कौन सी कैटेगरी है जिसका व्यू चल रहा है। आपको जब टेम्पलेट हायरार्की मैंने कवर करवाई थी उसमें एक चीज़ हम लोगों ने चेक की थी, टेम्पलेट हायरार्की के अंदर, कि अगर आप कैटेगरी के डिव को ओपन करते हैं, यानी आप ऐसा पेज को ओपन करते हैं जो कि आर्काइव है, कलेक्शन ऑफ पोस्ट है, किसी कैटेगरी को ओपन करते हैं तो आर्काइव पेज ओपन होगा।
और जब आर्काइव पेज ओपन होगा तो आपके पास ये वाले टेम्पलेट चलेंगे। तो ये जब टेम्पलेट चलेंगे उसमें आके चेक होगा, अगर तो आपके पास कैटेगरी के नाम से पेज है, कैटेगरी डॉट पीएचपी की फाइल है तो वो चल जाएगी, नहीं तो आर्काइव की फाइल चलेगी, नहीं तो इंडेक्स की फाइल चलेगी। हमारे कोड के अंदर हमने कैटेगरी की फाइल खुद क्रिएट की थी, ठीक है, जैसे कैटेगरी डैशबोर्ड, और जनरल फाइल हमने बनाई थी, मेरा ख्याल है यहाँ से हमने डिलीट कर दी है। तो मुझे कैटेगरी जो है राइट नाउ जो मिल रही होगी वो मिल रही होगी आर्काइव डॉट पीएचपी से। तो मैं आर्काइव डॉट पीएचपी की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं लेके जा रहा हूँ चाइल्ड थीम के अंदर। archive.php, ठीक है, चाइल्ड थीम के अंदर इस फाइल को क्रिएट किया। Let me create new file. archive.php, ठीक है, और यहाँ पे सारा कोड प्लेस कर दें, और प्लेस करने के बाद यहाँ पे प्रिंट जरा लगा के चेक कर लें क्या यही पेज रन हो रहा है। तो मैं वैसे अपना नाम लिख देता हूँ, नॉर्मली आप कुछ और लिखें, ये ना हो कि प्रिंट आपके पास ओपन रहे जब क्लाइंट को आपका नाम नज़र आ रहा हो वहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो यही टेम्पलेट हमारा राइट नाउ चल रहा है। तो इस टेम्पलेट के अंदर अगर आप कोड को देखेंगे तो WP क्वेरी, मैक्स पेजेस, नंबर ऑफ मैक्स पेजेस, पोस्ट लिस्ट कंटेनर, ठीक। तो पेज पे आते हैं, लैपटॉप मदरबोर्ड्स, व्यू को मुझे चेंज करना है, इंस्पेक्ट करता हूँ, बॉडी के अंदर आर्काइव, कैटेगरी लैपटॉप मदरबोर्ड्स, इसका रिलेटेड पेज बनाना चाहें, लेकिन मसला ये है कि मैं अगर एक पेज की कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा तो बाकी सारे पेजेस के ऊपर डिज़ाइन नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरे पास ये जो वेबसाइट है इसके जितने भी पेजेस हैं सब कैटेगरीज में एक ही डिज़ाइन है। अगर मैं यहाँ से कोई और कैटेगरी ओपन कर देता हूँ, लैपटॉप मदरबोर्ड ओपन किया मैंने और उसके बाद मैंने लैपटॉप LCD LED को ओपन किया, तो दोनों कैटेगरीज का व्यू देखेंगे तो सिमिलर है, टेक्स्ट बटन और इमेज, टेक्स्ट बटन और इमेज। सो इस चीज़ को मुझे फिक्स करना है कि मैं एक ही टेम्पलेट में कोड करूँ और मेरे इससे सारे फिक्स हो जाए। तो आर्काइव का अगर आप कोड देखेंगे तो आपके पास इफ हैव पोस्ट की कंडीशन है, उसके अंदर टाइटल प्रिंट हो रहा है, उसमें डिस्क्रिप्शन प्रिंट हो रही है, और फिर नीचे ये वाइल के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट इमेज और टेम्पलेट पार्ट में से कंटेंट की फाइल जो है वो अपडेट हो रही है। कंटेंट की फाइल अगर आप देखेंगे तो टेम्पलेट पार्ट्स का जो फोल्डर है इसमें ये कंटेंट की फाइल है। तो अगर आप कंटेंट की फाइल में चेंज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है उसी फ्लो को, जो फ्लो आपके पास पेरेंट में आ रहा है उसी को चाइल्ड में आप पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर टेम्पलेट डैश पार्ट्स का फोल्डर, और इस टेम्पलेट पार्ट्स के फोल्डर के अंदर आप कंटेंट की सिंपल फाइल है टेम्पलेट पार्ट स्लैश कंटेंट, तो कंटेंट को कॉपी करें और यहाँ पे आके प्लेस कर दें content.php, ठीक है, एज इट इज कॉपी आपने ले ली, तो कॉपी यहाँ पे चल रही थी वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जरा एक दफ़ा प्रिंट करवा लेते हैं इनसाइड कंटेंट फाइल, ठीक है, रिफ्रेश करें, हाँ इनसाइड कंटेंट फाइल। ये इनसाइड कंटेंट फाइल कहाँ कहाँ चल रहा है इसको भी थोड़ा सा अंदाज़ा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, किसी भी पेज को ओपन करता हूँ, अपनी इस वेबसाइट पे आता हूँ और पहले मैं कुछ कैटेगरीज ओपन कर लेता हूँ, लैपटॉप पार्ट्स, मदरबोर्ड, ये पेज आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे इनसाइड कंटेंट फाइल, क्योंकि हर एक जो मेरे पास लूप के अंदर पोस्ट आ रही है वो इसी फाइल से आ रही है। इसको मैंने कमेंट करके दोबारा रिफ्रेश कर दिया। अब अगर मैं सिंगल पेज को ओपन करता हूँ, सिंगल पोस्ट को ओपन करता हूँ, तो क्या उसमें ये फाइल तो नहीं यूज हो रही? ये बड़ा समझने वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप सिंगल पेज को यहाँ से ओपन करते हैं तो वो सिंगल के टेम्पलेट से चल रहा है, यानी सिंगल का पेज आपका चल रहा है सिंगल के टेम्पलेट। और सिंगल के टेम्पलेट के अंदर आपको चेक करना चाहिए कि टेम्पलेट पार्ट्स की जो फाइल है वो कंटेंट, खाली कंटेंट ना हो। तो कंटेंट एज सिंगल और फाइल है, कंटेंट और फाइल, इसका मतलब आप इसमें अब आप फ्रीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह होता कि यहाँ पे ये सिंगल ना दिया होता, डेवलपर ने एक ही फाइल बनाई होती, तो इसके अंदर भी आपके पास
आपकी जो नेम है वो प्रिंट हो जाना था इंसान। तो समटाइम्स कुछ थीम्स के अंदर इसी तरह से होता है कि जब आप आर्काइव को चेंज करने लगते हैं तो जो टेम्पलेट आर्काइव में यूज हो रहा है वही सिंगल फाइल में यूज हो रहा होता है। तो उसको फिर आपका काम है कि टेम्पलेट को ओवरराइड करें, सिंगल में जाके उस कंटेंट की नई फाइल बना के सिंगल की अलग फाइल रखें और कंटेंट की अलग फाइल रखें। तो इसका मतलब अभी यही कंटेंट मेरा हर जगह भी यूज हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं पैडिंग क्यों है लेफ्ट साइड के ऊपर। इंस्पेक्ट, इसका मैं साइज रीसेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे क्यों स्पेस है? पोस्ट लिस्ट के अंदर कंटेनर लगा हुआ है, कंटेनर की विड्थ जो है वो 1170 पिक्सल। सबसे पहला इशू ये है, तो आप आर्काइव में जाएं, आपको पता आपने क्लास क्रिएट की है, क्लास का नाम है डेस्कटॉप विड्थ 100। तो कंटेनर की विड्थ सबसे पहले इंक्रीज कर दें, कंटेनर की विड्थ इंक्रीज हो गई। अगला काम क्या है? टाइटल नहीं चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन चाहिए और नीचे रीड मोर बटन चाहिए। कंटेंट डॉट पीएचपी में जाएं, यहाँ पे जाके आपके पास जो फाइल आ रही है इसमें आपको टाइटल नहीं चाहिए, तो ये बेसिकली कोड है जो कि टाइटल को प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो टाइटल शुड नॉट बी देयर। लेकिन ऊपर कंडीशन चेक कर लें, इफ पोस्ट हैज थंबनेल, तो ये वाला पोस्ट थंबनेल आ गया। थंबनेल का मतलब है जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है। और एल्स ये कोड, उसके बाद समरी की डिव के अंदर आपकी H4 आ रही है। तो ये पहले कंफर्म कर लें यहाँ पे कि क्या मेरे पास जो सिंगल आइटम है उसके अंदर अगर मैं जाऊँ कैटेगरी रो कॉल SM12 न्यूज स्निपेट समरी, समरी के अंदर मेरे पास न्यूज टाइटल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज टाइटल आ रहा है, सो इट इज द सेम H4। दूसरी चीज, अगर मैं जो पहले विजिट्स देख रहा था, होम सेक्शन के विजिट्स जो आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, क्या वो इस टेम्पलेट को तो नहीं यूज कर रहे, ये सिंगल के टेम्पलेट को? तो मैं यहाँ से डिलीट करूँ और वहाँ पे भी जो है वो कोई ना कोई देखें, ये सेम टेम्पलेट को यूज कर रहा है, गेट टेम्पलेट पार्ट्स कंटेंट स्लैश कंटेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ को उसको चेंज करता हूँ तो मेरे होम पेज पे भी जो ये विजिट यूज हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। कैसे? कंटेंट में आता हूँ, H4 में आता हूँ और इसको यहाँ से मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ, सेव। और अब रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा टाइटल खत्म हो जाएगा, टाइटल मेरा खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं होम पेज पे जाऊँ तो होम पेज पे जो न्यूज़ आ रही होगी, अभी होम पेज हमारा चेंज हो गया है, चलो लकीली अपडेट हो गया हमारा होम पेज। अच्छा, अब अगर हम वो जो न्यूज़ वाला सेक्शन था हमारे पास, जो होम पे विजिट आ रहे थे, वो भी सेम फाइल भी यूज़ कर रहे थे, तो वो उसमें उसकी वजह से वो विजिट ख़राब हो जाने थे, क्योंकि हमारे पास होम वो आ नहीं रहा। एक काम कर सकते हैं कि पेजेस में से जाके चेक कर लेता है। आवर सर्विसेज, ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना जब भी आपने कोई चीज़ चेंज करनी है। बैनर न्यूज़ लिस्ट और उसके अंदर आपके पास बैनर न्यूज़ कैप्शन H1 न्यूज़ टाइटल आ रहा है, तो ये HTML मेरे पास डिफरेंट है, वो वाली HTML डिफरेंट है। तो बैनर न्यूज़, और बैनर न्यूज़ के अंदर आपका जो टेम्पलेट पार्ट यूज़ हो रहा है वो उसकी H1 यहाँ पे दी हुई है, और आर्काइव न्यूज़ के अंदर जो टेम्पलेट पार्ट यूज़ हो रहा है वो चेंज है। तो यहाँ नीचे अगर कोई आर्काइव न्यूज़ है तो दैट विल बी चेंज। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से H4 गायब हो गया, यानी ये जो आपके पास अभी आर्काइव आ रहा है नीचे यहाँ पे, इनके भी H4 गायब हो गए, क्योंकि ये सेम कंटेंट यूज़ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस H4 को वापस रिटर्न कर देता हूँ, इस कंटेंट की फाइल के अंदर जाके, ये H4 वापस आ गया और यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब अगर मेरा ये होम पेज यही सेट होता
जैसे पहले सेट था, तो टेम्प आर्काइव के पेज पे चेंज करने से होम पेज का भी H4 गायब हो गया था। सो जब भी आपने चेंजिंग करनी है, टेम्पलेट्स को ओवरराइड करना है, तो चेक कर लेना जो टेम्पलेट जिसको मैं ओवरराइड करने जा रहा हूँ वो किसी और जगह पे अगर यूज़ हो रहा है, तो फिर यू शुड यूज़ कंडीशनल्स। ठीक है, तो आप कंडीशनल्स यूज़ करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे दो काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो इस फाइल को मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लूँ आर्काइव के अंदर, मैं यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम जो है वो रख देता हूँ मैं content -archive.php। ठीक है, और इस कंटेंट की पूरी फाइल को कॉपी करता हूँ और इसमें ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और archive.php के अंदर इस कोड के अंदर जहाँ मैंने पास किया हुआ कंटेंट, वहाँ पे मैं साथ आर्काइव का वर्ड पास कर देता हूँ। ठीक है, और आर्काइव वाला जो मेरे पास आ रहा है टेम्पलेट, इसको टेस्ट कर लेता हूँ क्या ये रनिंग में आ गया, तो रिफ्रेश करता हूँ। क्योंकि ये पेज तो होम है, तो होम के ऊपर तो हमारा पुराना कंटेंट यूज़ हो रहा है। जो आपका कैटेगरी पेज है यहाँ पे आके आप चेक करेंगे, तो एक्सप्रेशन अब आपका प्रिंट हो रहा है नई फाइल से जो आपने क्रिएट की है। तो उसी फाइल में जाके आप अपना कोड को चेंज करेंगे, तो आपके जितने भी विजेट्स बाकी पेजेस पे यूज़ हो रहे हैं, जो कंटेंट की फाइल को यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से H4 को आप ख़त्म कर दें, और ये स्मॉल में डेट लिखी हुई है इसको भी ख़त्म कर दें। एक्सर्प्ट को प्रिंट उन्होंने एक्सर्प्ट किया है, मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूँ, और रिफ्रेश करें अपने इस पेज को, तो आपके पास व्यू जो है वो तकरीबन सिमिलर हो गया जो व्यू यहाँ पे आपके पास आ रहा है। इसके साथ सिर्फ इस रीड मोर के बटन को आपने बैकग्राउंड कलर और वो पैडिंग वगैरह लगानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर पैडिंग लगाएंगे, इसका जो विड्थ साइज है उसको कम करेंगे, दोनों वेबसाइट को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा होम पेज का रह गया, ग्रिड्स रह गए हैं, उसके लिए कंसेप्ट है वो अगर हम समझ लेंगे तो दैट विल बी ईजी। या मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसा ग्रिड व्यू का जो प्लगइन है वो फाइंड आउट कर देता हूँ, जिससे आपको सिमिलर किस्म के अगर ग्रिड व्यूज मिल जाएं या उससे मिलते जुलते मिल जाएं, वक्ती तौर पे हम उसको यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, एंड आफ्टर दैट हम कस्टमाइजेशन में जाएंगे। जब हम डीबी क्यूरी में जाएंगे तो वहाँ से अपना कोड की जनरेट करके आउटपुट हम जो है सिमिलर विजेट्स को डिज़ाइन कर लेंगे। बिकॉज अगर मैं स्टेप पे करूँगा तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आपको समझ नहीं आएगी कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, किस तरह से मैं कोड ले रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एट दिस पॉइंट। जितनी कंफ्यूजन आज आपने देख ली है दैट्स इनफ, दैट हैपन सम टाइम बिकॉज ऑफ समटाइम्स कैशे फ्लशिंग और डीबी के अंदर डाटा अपडेट नहीं हुआ, होम पेज जो है वो अपडेट नहीं हुआ। विद इन द मीन टाइम जैसे हम काम कर रहे थे हमारा होम डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो कभी कभार कैशेस के इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। जावास्क्रिप्ट अगर आपकी काम नहीं कर रही, पेज लोड होना पे, एलिमेंटर का विजेट है वो बिल्कुल प्योरली जेएस पे काम कर रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, जिस तरह मुझे यही है राइट नाउ। तो जो कॉन्सेप्ट है होम पेज का उसको हम लोग कल वाले लेक्चर से इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करेंगे फिर उसको स्टार्ट करेंगे। इन द मेन टाइम अगर किसी को कोई इशू है तो ही और शी कैन आस्क मी। और इस क्योंकि ये थर्सडे है तो कल इंशाल्लाह आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी प्रोफाइल लिंक्स वालों की। तो यू हैव टिल दिस वीकेंड, जिनके लिंक्स अभी तक रह गए हैं उन्होंने सबमिट नहीं करवाए, काइंडली सबमिट करवा दें, और वीकेंड तक इंशाल्लाह फिर वो लिस्ट हमारी फाइनल होगी जो मैं आगे अपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपसे इंशाल्लाह कल होती है गपशप। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।